तो आपका आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स ने आपको बताया कि इस साल आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये रूमर स्प्रेड करा गया। ठीक है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 को कैसे क्लियर करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि 18 अक्टूबर को जो हमारा फेज 1 होना है जनरलिस्ट पोस्ट के लिए फॉर आरबीआई ग्रेड बी, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले आपको एक बात को समझना पड़ेगा, बहुत से कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब पे भी वीडियोस देखने को मिल रही होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, बट उनकी रियलिटी ये है कि जब आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो उसमें आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिल जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने लिमिटेड टाइम में मैं फेज 1 फेज 2 के लिए क्या पढूं और क्या स्किप करूं। ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ये बहुत से हजारों एस्पिरेंट्स कह रहे हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं, मैं इंटरेक्ट कर चुका हूं, उनके एक्सपीरियंसेस ले चुका हूं, उसी के बेसिस पे ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई सिलेक्शन लेना चाहता है आरबीआई ग्रेड बी में, सबसे पहले आप फेज 1 को टारगेट कीजिए। अभी फेज 1 को क्लियर करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है सही सोर्स को फॉलो करना, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सही टाइम टेबल को फॉलो करना। इन दोनों में से सोर्स और टाइम टेबल, किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी आपकी आज से प्रिपरेशन में। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है आपका। सही सोर्स क्या है, अगर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसे अभी से स्टार्ट करके आप इस लिमिटेड टाइम में फेज 1 की कंप्लीट तैयारी कर लोगे, फेज 2 की भी तैयारी कर लोगे, तो वो है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलेगा जो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों में आपको सिलेक्शन दिला देगा। इसमें जो रीजनिंग है वो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, एवरी सीक्रेट दैट आई नो, जिससे आप किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपकी मैथ्स की भी क्लासेस होंगी, आपकी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन होगी, जनरल अवेयरनेस की भी प्रिपरेशन होगी एंड फेज 2 की भी प्रिपरेशन होगी। सही सोर्स मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स का लिंक मैंने दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा एंड आज से स्टार्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे कि टाइम टेबल हमें क्या फॉलो करना है, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। आइए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोर्स के अंदर एंड देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की आज से आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। कोई वर्किंग स्टूडेंट है वो भी इसको फॉलो करके अपनी जॉब के साथ साथ आज से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकता है एंड बिगिनर भी सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कोर्स के अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी हमें आज से फॉलो करनी है यूजिंग बिगिनर टू बैंकर कोर्स ओपन कर लिया है अपने लैपटॉप पर। ये लैपटॉप पर भी चलेगा एंड अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी ये इजीली आपके ब्राउज़र में वर्क करेगा। तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो इसमें आपको आज से डेली एक क्लास इसके अंदर वीडियो क्लास अटेंड करनी है। इसमें बहुत लंबी क्लासेस नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाई कराई जाएगी। अराउंड 30 to 40 मिनट्स के अंदर आपकी एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ भी आप आज से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो आप आज से पहली क्लास से स्टार्ट करोगे। सबसे पहली क्लास सीक्रेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगी। हरीश सर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको इसी में कुछ होमवर्क मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको डेली एक क्लास अटेंड करनी है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बस इतना करना है आपको मैथमेटिक्स में। इसमें आपको सारे सीक्रेट सिखा दिए जाएंगे जो आपको किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को 10 to 12 सेकेंड्स में सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो जो इसमें रीजनिंग है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग की जो क्लास है, मेरी क्लासेस इसमें आपको मिल जाएंगी। जो क्लासेस रहने वाली हैं कोर्स के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेंगी। द क्लासेस आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश ऑल्सो एंड दे आर गोइंग टू बी, हिंदी में भी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो दोनों लैंग्वेज फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं ताकि जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ पाएँ। ठीक है, तो डेली एक क्लास आप मेरी रीजनिंग की इसमें अटेंड करोगे। जैसे आप मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहे हो वैसी एक रीजनिंग की क्लास अटेंड करोगे। विद इन हाफ एन आवर, विद इन 30 मिनट्स आपकी एक क्लास अटेंड हो जाएगी। क्लास अटेंड करने के बाद मैं आपको इसमें कुछ होमवर्क दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में आपको मिल जाएगा। जैसे आप राइट साइड पे देख सकते हो कि ब्लड रिलेशंस की क्लास के बाद ब्लड रिलेशंस की एक PDF इसमें गिवन है बेसिक लेवल क्वेश्चंस की। हम लोग बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे। वो सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में आपको सॉल्व्ड प्रैक्टिस मटेरियल मिलने वाला है।
ठीक है। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप कोर्स के अंदर ही एक ऑप्शन है, उसके थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अपना डाउट मैसेज करोगे आप कोर्स के अंदर एंड आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो रीजनिंग में आपको ये करना है, आज से डेली एक क्लास अटेंड करनी है, उसके साथ में प्रैक्टिस करनी है जो आपको क्लास में होमवर्क दिया जाएगा उसकी, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स को हमने कवर कर लिया है। एक बार जनरल अवेयरनेस पे जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें आपको एक सेक्शन 7th सेक्शन आप देखोगे, वीकली मंथली करंट अफेयर्स बाय गीता मैम, ठीक है। तो गीता मैम एक्स मैनेजर रह चुकी हैं। इसमें आपको कंप्लीट क्लासेस भी मिलते हैं एंड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको वीकली पीआईबी की जो क्लासेस होती हैं उसके आपको यहाँ पे अटेंड कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। तो आपको जो वीकली पूरे वीक के करंट अफेयर्स हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए, वो सब कुछ इसमें कवर्ड रहेगा। तो अलग से और कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीकली क्लासेस अटेंड कीजिए, एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करते हुए चलिए सारी चीज़ें जो आप क्लास में सीख रहे हो, ठीक है। आई एम टेलिंग फॉर जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था, यूनियन बजट हुआ था, आरबीआई सर्कुलर्स, वो सारा कंटेंट भी इसी में आपको मिलेगा। तो ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। रैंडम फ्लफ कंटेंट इसमें नहीं मिलने वाला आपको। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मंथ के जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर आरबीआई ग्रेड बी इसमें कवर्ड है। आप देख रहे हो इसमें अगस्त मंथ तक करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है। तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये पीडीएफ्स को भी आप डेली बेसिस पे कवर करते हुए चलो। एटलीस्ट 20 पॉइंट्स इसमें से आप डेली बेसिस पे कवर करते हुए चलो। आप कोई भी एक मंथ उठाओ, अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाइए आज से। 20 इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो कवर कीजिए। नेक्स्ट डे इसी पीडीएफ में से नेक्स्ट 20 पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। इससे आपके करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहे हैं एंड आपके इकोनॉमिक सर्वे, आपका यूनियन बजट, वो सारी चीज़ें भी इसी में कवर होंगी। एंड वीकली आप क्लास इसके अंदर अटेंड करोगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपकी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लास्ट में कवर करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो इंग्लिश सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको क्या करना है आज से, सबसे पहले तो आपको अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसमें टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश आपको मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी में, ठीक है, तो वो सारे इसमें कवर्ड हैं। 1000 ऐसे वर्ड्स इसमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स, एंटोनियम, मोस्ट कॉमन सिनोनिम एंटोनियम पेयर सबसे पहले आप देखोगे। 1000 इसमें ऐसे वर्ड्स कवर्ड हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। तो आप डेली इसमें से एटलीस्ट 30 वोकैबलरी के वर्ड्स कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। तो इसी में आपको नीचे जाके स्टार्ट हो जाएगा वोकैबलरी एंड इसमें से आप डेली 20 वर्ड्स कवर कीजिए। एक नोटबुक बनाइए, वहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा, ये आपको एरर स्पॉटिंग में भी हेल्प करेगा। देखिए 1 से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सारे वर्ड्स गिवन हैं जो आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बार बार प्रीवियस भी रिपीट हो चुके हैं मैनी टाइम्स, ठीक है। तो वोकैबलरी कवर करनी है, डेली 20 वर्ड्स यहाँ से करने हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक ई बुक यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी में जिस लेवल की आरसी आती है, जिस लेवल के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारे इसमें गिवन है। तो आप इसमें से डेली 2 सेट आरसी के प्रैक्टिस करोगे एंड 2 सेट आप क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस करोगे, अपने आंसर्स को मैच करोगे। इसमें सब कुछ सॉल्व गिवन है। इसके अलावा पैरा जंबल्स, एरर डिटेक्शन, उसकी भी प्रैक्टिस यहीं से करोगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे पीवाईक्यू का सेक्शन है, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरबीआई पीआईक्यूज, ठीक है। तो यहाँ से आप डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसमें मिक्स्ड सेट्स गिवन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, डेली 20 वर्ड्स करने हैं इसमें से, टॉपर्स ई बुक चैप्टर 1 में से। उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के आपको 2-2 सेट डेली प्रैक्टिस करने हैं, अपने आंसर्स मैच करने हैं। टॉपर्स ई बुक के चैप्टर 2 को आप बाद में स्टार्ट करोगे, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड इसके अलावा ग्रामर इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड ग्रामर की एक ई बुक है। इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स बता रखे हैं जो आपको एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग में हेल्प करने वाले हैं। यूजुअली अगर हमारी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो हम लोग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाते, हम लोग एक्यूरेसी में मिस्टेक कर देते हैं, हम लोग एक्यूरेटली मार्क नहीं कर पाते। तो ग्रामर के रूल्स डेली बेसिस पे 2 पेजेस इसमें से स्पीड ग्रामर ई बुक में से आप पढ़ोगे आज से, तो आपको
1 वीक के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश में आपको इतना करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 10 आप इसमें से सॉल्व करते हुए चलिए। तो मैंने आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, तीनों जनरल अवेयरनेस, चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दी है। इसके अलावा एक मैंने आपको चीज़ बोली थी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत से लोग इग्नोर करते हैं फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन को, बट ये नहीं समझ पाते कि जो आपका फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम है उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें आपसे ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, और जो FM यानी कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, इसका स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है। यानी कि ESI और FM का आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से स्टार्ट हो जाइए। आप डेली एटलीस्ट एक क्लास का हाफ पार्ट तो अटेंड कीजिए। अगर 1 आवर की क्लास है तो 30 मिनट्स उसको दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ऐसे एक्सपेक्टेड रहेंगे जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट या ESI का स्टैटिक पार्ट हो। करंट पार्ट ना भी हो, लेकिन स्टैटिक पार्ट हो सकता है जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या ESI से रिलेटेड हो। तो यहाँ से आप इसमें से वीडियो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो और जो भी है इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अभी आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट या ESI का वीकली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देके देख सकते हो। संडे टू संडे अभी आप मॉक दीजिए, बाकी टाइम अपना फ़ेज़ 1 की प्रिपरेशन को दीजिए। तो यहाँ पे सेक्शन 11 में देखोगे ESI के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है। पहले आपको सिखा रखा है क्लास इसमें हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर, उसको अटेंड करके आप संडे टू संडे एक मॉक टेस्ट देके देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव का। जो भी आप इसमें मॉक टेस्ट दोगे उसको यहाँ पे टीचर्स चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी मेल करेंगे कि क्या आपने गलतियाँ करी, कैसे आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो, एक प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए। तो जब आपको एक प्रॉपर फीडबैक भी मिलेगा अपने मॉक टेस्ट के रिस्पॉन्स का तो आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो ESI और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इसके अनलिमिटेड इसमें मॉक टेस्ट गिवन है डिस्क्रिप्टिव के। जो इस साल के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो सब इसमें कवर्ड हैं, एंड फ़ेज़ 1 के मॉक्स भी इसी में आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो PIB होता है, जो आपका RBI सर्कुलर्स होता है, जो आपका यूनियन बजट है, वो सब भी इसमें कवर्ड है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको फ़ेज़ 1 की तैयारी पे फोकस करना है। तो जो इसमें मॉड्यूल 2 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उससे एक क्लास डेली अटेंड करनी है। रीजनिंग एबिलिटी से एक क्लास अटेंड करनी है। इंग्लिश के मैंने आपको टास्क बता दिया है, आई होप आपको पता चल गए होंगे। फिर से आप वीडियो रिवॉच कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश के टास्क नोट डाउन करने हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि मंथली PDF में से नोट्स बनाइए डेली बेसिस पे, एंड क्लास अटेंड कीजिए जो वीकली वाली क्लासेस हैं, एंड साथ में जो इसमें सर्कुलर्स एंड रिपोर्ट्स गिवन है उनके डेटा को मेमोराइज़ कीजिए। तो इसके बाहर से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एंड इसी के साथ इसी के अंदर जब आप सेक्शन 6 पे जाओगे तो एक मेंटोरशिप वीडियो कॉल्स गिवन है, यहाँ से आप अपना सेशन शेड्यूल कर सकते हो। इसमें मैं आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, वी विल टॉक 1-on-1। इसी कोर्स के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है सेक्शन 6 में। तो आप अपना फर्स्ट सेशन मेरे साथ शेड्यूल करोगे, हम लोग जूम ऐप पे मिलेंगे, 1-on-1 बात करेंगे, एंड जो भी आपको प्रिपरेशन में हर्डल्स आ रहे हैं उन्हें हम रेगुलर बेसिस पे क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर मैनर में चलती रहे। बाकी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। कोर्स का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप सीरियस हो RBI ग्रेड बी को क्लियर करने के लिए तो आप इसे अभी ज्वाइन करके आज से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे दिया है, आपको बता दिया है क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी, किस तरीके से आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। Link is given in the description of this video, so you can join it and you can start your preparation from today. All the best.